इंटरव्यू से पहले नर्वस और एंग्ज़ियस फ़ील करना बहुत ही आम बात है, बट कॉन्फिडेंस प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा जब आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे तब। इट्स नॉट अबाउट द टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड के अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इंटरव्यू पे इम्पैक्ट करते हैं, जिसको आप अगर अच्छे से पहले से प्रिपेयर करके जाओगे, तो आपका इंटरव्यू भी सक्सेसफुल होगा और आपकी इंप्रेशन भी अच्छी होगी। ओके, सो आज हम यहाँ पे मिले हैं ताकि हम उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हेतल शर्मा और आज हम देखेंगे कुछ ऐसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे अप्लाई करके आप अपना इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट इज रिसर्च अबाउट द कंपनी। इंटरव्यूज पर जाने से पहले अपने कंपनी के बारे में पहले अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप गूगल कर सकते हो कंपनी की डिटेल्स, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो, कंपनी की लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो या कंपनी के प्रीवियस एम्प्लॉइज़ हो जो आपको लिंक्डइन पे मिले, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो और कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। हमें क्या देखना चाहिए प्रोफाइल के अंदर? कंपनी की वेबसाइट के अंदर कंपनी की मिशन, वैल्यूज़ और उसके पास्ट डेवलपमेंट्स के बारे में सारी हिस्ट्री दी हुई होती है। तो आप अलाइन कीजिए कि आपकी जॉब प्रोफाइल कंपनी के मिशन और वैल्यूज़ के अंदर कहाँ अलाइन होती है। सेकंड थिंग, प्रैक्टिस कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ ऐसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हर इंटरव्यू में आपको पूछे जाते हैं, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन योर कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमनली सब इंटरव्यू में होते हैं। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं वो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस की और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको आंसर पहले से प्रिपेयर करे हुए होंगे तो जब इंटरव्यूअर आपको वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको अच्छे से वो आंसर दे सकेंगे। ना ही आप नर्वस होंगे, ना ही आपको तब सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन तो हम कर लेते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स आपका बॉडी पोस्चर थ्रू आउट द इंटरव्यू। अगर आप चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रखोगे तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इंटरव्यू के ऊपर। आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट रखना चाहिए और आपके शोल्डर्स हैं वो रिलैक्स होने चाहिए। हमें नर्वसनेस दिखानी नहीं है। इंटरव्यू से पहले नर्वस होना आम बात होती है, बट हमें सामने वाले को दिखाना नहीं है कि हम पहले से नर्वस हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज यू कैन फोकस ऑन योर स्किल्स। जब भी आपको कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो वो चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हो। आपने जब जॉब डिस्क्रिप्शन देखा हो, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ स्किल सेट मेंशन होते हैं। आपकी प्रोफाइल में आपके पास कुछ स्किल सेट मेंशन है, आप उसमें से कॉमन स्किल सेट निकालिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, जिसके लिए आप स्टार मेथड यूज़ कर सकते हो। लेट्स से एग्ज़ाम्पल, आपको एक कंपनी में एक सिचुएशन दी गई हो कि आपको मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया? तो आपने एक टास्क बनाया जिसके जिसके थ्रू आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, उसका रिज़ल्ट क्या आया? वो आप मेंशन कर सकते हो, लाइक आई हैव बीन अलोकेटेड वन टास्क ऑफ द मीडिया फॉलोअर्स, I have implemented a task due to with 30% of the followers increase in the last 6 months. This type of questions answer can you prepare of that? Okay. Next thing is you can listen carefully. कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमको उसको क्वेश्चन को सुनना और समझना चाहिए। अगर आप हड़बड़ी में आंसर देने जाओगे तो आंसर गलत भी हो सकता है या इंटरव्यूअर को वो चीज़ समझ में ना आए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इससे अच्छा है पहले आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आंसर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंटरव्यूअर से वापस पूछ सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज़ रिपीट? आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली, कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन? आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तभी तो आप उसका अच्छे से आंसर दे पाओगे। उसके बाद है आपको प्रोफेशनल स्टोरीज क्रिएट करनी है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आपने अपने पास प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें अचीव की होती है कि भाई ये टास्क हमको दिया था, ये हमने अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, तो आप उसे एक अचीवमेंट स्टोरी प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज लीडरशिप स्टोरी। अगर आप टीम लीड रह चुके हैं प्रीवियसली कंपनी के अंदर, तो आप उसकी टीम लीड की स्टोरी प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक कितने मेंबर्स थे आपकी टीम में, आप कौन सी टाइप के टेक स्टैक के ऊपर वर्क करते थे, किस टाइप की सिचुएशंस आपने हैंडल की हुई है, वो सारी एक अच्छे से प्रॉपर्ली फॉर्म्ड स्टोरी के अंदर आप बता सकते हो। नेक्स्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी स्टोरी। अगर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे मूव हुए हो या आपको एक प्रोजेक्ट में से दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर मूव किया गया है, तो आपने उसको किस तरह से पॉजिटिवली अडेप्ट किया ताकि वो चेंजेस आपके परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट ना करे। उसके लिए आप एक स्टोरी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड लास्ट इज अ फेलियर स्टोरी। अगर आपको कोई टास्क दिया गया हो, आप उसको करने में फेल रहे हो, तक पहली दूसरी बार में आपको सक्सेस ना मिली हो, नेक्स्ट आगे जाके आपने सक्सेस अचीव की हो, तो वो फेलियर को आपने किस तरह से पॉजिटिवली अडेप्ट किया टुवर्ड्स द सक्सेस, उसके लिए आप एक अच्छे से स्टोरी प्रिपेयर कर सकते हो।
जिससे इन 4 स्टोरी से इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप हर एक स्टोरी में जो अपना वर्क दिखा रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, वो आप सेम कंपनी के अंदर भी फॉलो करोगे। नेक्स्ट वन इज आस्क क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। जब इंटरव्यूअर आपसे खुद सामने से पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी और डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तब आप कंपनी से रिलेटेड कुछ भी बेसिक क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हो कि कंपनी का नेक्स्ट 5 ईयर का गोल क्या है, कंपनी में एम्प्लॉय की पॉलिसी क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स रनिंग है कंपनी में, जो आपको रोल दिया गया है वो रोल के बारे में आप कुछ डिटेल पूछ सकते हो कि ये रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ डिटेल्स मिल सकती हो, तो उससे इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप भी इक्वली इंटरेस्टेड हो ये पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट, जब आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाए उसके बाद आप विद इन आफ्टर 24 और 48 आवर्स के बाद आप एक रिव्यू के लिए फीडबैक मेल डाल सकते हो कि भाई आपने जो इंटरव्यू दिया था उसका फीडबैक, कि भाई उनका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आगे अप्रोच करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो आप ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज सिंपल वर्ड्स। अगर आपका इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है तो आपको पता है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी बातें नहीं कर पाओगे, तो तब क्या कर सकते हो, आप छोटे छोटे वर्ड्स को याद रख के उन वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना सकते हो। लाइक आई हेल्प्ड पीपल्स इन द टीम, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आई फैसिलिटेटेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक्स्ट्रा कुछ भी आप बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, हेल्प वर्ड को फैसिलिटेट से रिप्लेस किया। इस तरह के कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो आप रिप्लेस कर सकते हो, तो वो आपको एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करेगा। ओके। और एक और चीज़ है जो आप कर सकते हो, वो है आपका एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए टुवर्ड्स एनीथिंग। अगर आपको कोई फेलियर भी है तो उसको आप सक्सेस में कन्वर्ट कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा लर्न करने की एबिलिटी दिखाइए। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि अगर ये लैंग्वेज में जिसमें आपने काम किया है हमारे पास उसके पास वैकेंसी नहीं है पर हम दूसरी लैंग्वेज में आपको दे सकते हैं, तब आप पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए कि भाई मुझे ये अभी काम आता नहीं है पर मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच दिखाओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपका परफॉर्मेंस भी ओके होगा। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो अगर आप याद रखोगे और इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका इंटरव्यू अच्छे से होगा। और अगर ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्पफुल लगे हैं और आपके इंटरव्यू क्लिक करने में कहीं पे भी आपको हेल्प करते हैं तो प्लीज़ गिव मी अ कमेंट, सो मुझे भी पता चले कि ये ट्रिक्स किसी को हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू।